ऑल, बट मैंने जितना इंस्टा पे क्लिपिंग्स देखी, आई थिंक शायद अंकिता प्लेड वेरी वेल. आई डोंट नो, आई एम नॉट सीन, बट मुझे बहुत फैंस के मैंने कमेंट्स पढ़े जिसमें सबने लिखा अंकिता शुड हैव वन. बट ये ऑफर आपको आया या फिर आपको लगता है कि आप उस शो में आज नहीं तो कल जा सकती है? they have been very kind to me always. Colors, I think it's my home place, it's my safe place. And definitely उन्होंने मुझे पूछा था, तब मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, खुद को रेडी नहीं समझती थी. दे हैव आस्क्ड मी फॉर खतरो, आई वाज वेरी एक्साइटेड. मैं चाहती हूँ खतरो करना, बट मुझे स्विमिंग भी टाइम भी मिलता है क्योंकि हमारे अकाउंट में वो पैसा रहता है, हम एक डेली सोप करके वो कमा लेते हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही बात थी. uh, maybe. Yes, definitely daily soap gives you a lot of fame and money as well. अगर वो शो बहुत लंबी टाइम तक चला है, एंड उसके बाद डेफिनेटली एक एक्टर, अगर उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है चीजों की, तो आप सस्टेन कर सकते हो उन सेविंग से. हाय, सो टेल मी गाइस, कैसा आपका ये म्यूजिक लेबल होने वाला है और किस तरीके से रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे हैं आप इसमें? बहुत ही प्यारा म्यूजिक वीडियो बना है एंड इट्स रिलेटेड टू ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, जो कि कहते हैं कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाया. बहुत प्लेफुल सा, बहुत कूल सा वीडियो है एंड वेरी डिफरेंट देन अदर म्यूजिक वीडियोस फॉर श्योर. उसका स्टोरी बहुत अलग है, जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है वो बहुत अलग है. आप अगर स्टोरी भी जिज्ञासा, आपने देखेंगे, पूरा फ्रेम, आपका फ्रेम आ ही नहीं रहा है, मैं पूरा कट रहा है, सिर्फ गोल्डी आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा इसको कर सकते हैं कि दोनों ही आ जाए फ्रेम में? एम आई विजिबल नाउ? अब आप दोनों ही आधा आधा आ रहे हो. एक्चुअली हम कार में हैं एंड वी थोड़ा वर सा सिटिंग इन द कैब. अगर वहां पे कोई है ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं तो उसको कहीं लगा दीजिए. यहाँ पर लगा दूं ऐसा? बट नीलम को ना ये लोग फुल फुल विजिबल है स्क्रीन पे, तो इज दिस बेटर? हाँ हाँ, बेटर. अब वो या. हम्म. So, where were we? दिस वीडियो कम्युनिकेशन. Yeah, so the video बहुत ही अलग टाइप से शूट हुआ है. And the song itself, I think अगर आप ऑडियो की बात करें खाली, except video, the song itself is so beautifully sung by Goldie, and so beautifully directed and executed by the team. So yeah, I'm very happy to be a part of it. तो अभी जैसे गोल्डी ने बात की कम्युनिकेशन के ऊपर है, कम्युनिकेशन गैप आजकल हमारे रिश्तों में बहुत ज्यादा आ जाता है. हम एक ही जगह बैठ के दो लोग अपने अपने फोनों में लगे रहते हैं और उसके बीच कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक गैप आ ही रहा है. तो आप दोनों रियल लाइफ में भी क्या इसको मायने रखते हैं या फिर ऐसा ही है कि आप फैमिली के साथ हों लेकिन फोन में लगे रहे? मतलब कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये? आजकल लोगों के लिए अपने फोन्स इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि एक्चुअली हम लोग, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हम मिलते हैं तो सब अपने अपने इंडिविजुअली फोन पे होते हैं. तो आप मिल ही क्यों रहे हो साथ में? या हम अपनी फैमिलीज के साथ भी ट्रिप पे जाते हैं, यू आर ऑलवेज इनटू अपलोडिंग पिक्चर्स, आप अपने अपने फोन्स में इंस्टाग्राम पे लगे हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट एंड टॉक टू ईच अदर, कम्युनिकेट, लिसन टू ईच अदर. मतलब इट इज द मोस्ट वाइटल, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट. ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. गोल्डी, आप कहेंगे कुछ इस बारे में? आई मीन मुझे लगता है आप लोगों को फोन से ना वो बहुत लगाव हो गया है कि बड़ा टाइम पास होता है, बड़ा मजा आता है. यू कीप स्क्रॉलिंग एंड यू कीप वॉचिंग इट. आई मीन उससे ऑब्वियसली आप जो टाइम स्पेंड करना चाहते हो वो नहीं हो पाता क्योंकि आप फोन में बिजी होते हो. तो बट आई मीन रियलिटी ऑफ द लाइफ यही है जो है. बड़ा आई मीन तो आप दोनों खुद कितने, लोगों आप को दोनों बात को करनी खुद चाहिए. कितना फोन एडिक्शन है? सुबह उठ के सबसे पहले हाथ फोन पे जाता है, पानी की गिलास में जाता है. कितना है, क्या है? सबसे पहले मेरा फोन पे जाता है. आई थिंक मेरा ही सबका, यू नो दैट्स अ हैबिट एंड इट्स अ वेरी रॉन्ग हैबिट, जो मैं बहुत डांट खाती हूँ घर पे सबसे, दैट डोंट यूज अ फोन अर्ली इन द मॉर्निंग. आप रात में भी फोन देख के सोते हो, सुबह भी उठ के आप फोन ही चेक करते हो, एंड आई वांट टू इम्प्रूव दैट. तो जिज्ञासा, सबसे पहले उठ के फोन में जब तो इंस्टा पे जाती हैं, व्हाट्सएप पे जाती हैं, किस चीज पे, मतलब
सबसे किससे फर्स्ट थिंग जो इंस्टाग्राम आप पे फोन उठा के करती है? वेरी वेरी आई एम बीइंग वेरी रियल। मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों पहले लॉक भी लगा दिया गया था। दैट whenever you use इंस्टा वो थोड़ी देर का आपको एक काउंटडाउन मिले, सो दैट यू रियलाइज दैट हाउ ऑफन यू आर यूजिंग इट। जो मैंने हाँ। हटा दिया है अब लड़ झगड़ हम्म, के। बट या आई ओपन इंस्टा द वेरी मोमेंट आई गेट अप इन द मॉर्निंग जस्ट टू नो क्या चल रहा है, क्या हम्म, क्या हो रहा है मार्केट में। एंड आई गेस हम्म, वो सभी की कहानी है। बिल- बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द रियल वर्ल्ड, ना कि हम्म, वर्चुअल, ये वी अंडरस्टैंड। सो जहाँ पे आजकल लोग सारे एक लव स्टोरी इस तरह के म्यूजिक लेवल लाना पसंद करते हैं, आपने एक ऐसा कम्युनिकेशन वो एक चुना, एक ऐसी चीज। गोल्डी से ही पूछना चाहूंगी ये सवाल, कैसे ये दिमाग में आया और क्यों नहीं आप उस फ्लो में बहे जहाँ पे ये है कि एक बारिश वाला सॉन्ग लाएंगे, रोमांस वाला सॉन्ग लाएंगे तो हिट होगा ही। नहीं, आई मीन हिट हिट फ्लॉप तो बहुत बात की बात है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट दिस इज अ लव सॉन्ग, बट दिस लव सॉन्ग इज पोर्ट्रेड इन अ वे कि कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, चीजों पे बात करने से चीजें आसान होती है और एक दूसरे को समझना चाहिए। तो आई थिंक यही मतलब जो होता है ना कि जो आपको लगता है कि आसपास होना चाहिए, तो वही आप वैसे ही गाने बनाते हो, वैसे ही लिखते हो। तो यही है वो कि मतलब जो स्टोरी है उन दो लोगों की, शायद वो ज्यादा बात करते तो आई थिंक और बात बन सकती थी, सही हो सकती थी। तो वही गाने में भी वही है कि आप मतलब कि staying together is really important, communicating is very important. सो हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि जहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हम अपने दोस्तों के साथ, कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ बात करना बंद कर देते हैं, वहां से वो रिलेशनशिप हमारी ब्रेक हो जाती है। आप दोनों से पूछना चाहूंगी, ऐसा कौन है जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन गैप आया और वो रिलेशनशिप फिर वहीं से यू नो ब्रेक होना चालू हुई? You know? या आई डोंट माइंड आंसरिंग, आई डोंट वांट टू नेम बट मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड थी एंड हम्म, इट वाज अ वेरी अनसेड गैप जो कि बस हम्म, बढ़ता चला गया। एंड ना उसने कोशिश की एंड मुझे लगता रहा दैट वो ट्राई करेगी, उसको लगता रहा मैं ट्राई करूंगी, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हाँ। रिकनेक्टेड आफ्टर आई थिंक 4-5 years and ओ। we cried on call that we हाँ, missed each other so much and she was my best friend back then. हाँ, But हाँ, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ गया था तो वो शायद वो जो था वो आज तक हम रिट्रीव नहीं कर पाए हैं। वो गैप आ हम्म, ही गया है जो कि हम्म, नहीं, अभी नहीं फुलफिल हो रहा है, आप कितना भी हम्म, ट्राई कर लो। दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉकिंग टू ईच बिल्कुल। अदर वेरी ऑफन इज इम्पोर्टेंट। हाँ। गोल्डी, आप बताना चाहेंगे कोई फ्रेंड, कोई घर में कुछ ऐसा? I mean, मैं एक्चुअली मैं फोन वोन से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, मेरे साथ गैप ही है, मसला ये है कि मैं ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन गैप नहीं है। आई बिलीव इन मतलब मीटिंग इन रियल, स्पेंडिंग टाइम, चिलिंग, बात बात करें। तो मैं थोड़ा मतलब ऑनलाइन भी थोड़ा मैं कम अवेलेबल हूँ और मतलब फोन पे भी थोड़ा कम रहता हूँ। सो आई मीन बट ये गैप नहीं है, इट्स टू कि जो वर्चुअल गैप है वो तो चलो ठीक है, बट ये जो रियलिटी वाला गैप है वैसा कोई गैप नहीं है। आई मीन आई मीट पीपल, आई chill with people, and I have really few people in my life who are very important, so I make sure that we talking to each other and taking care of each other. पिछले जब से इवन कोविड हमारी लाइफ में आया तब से हर कोई बात कर रहा है ये गैप के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर कि आपके आसपास जो लोग हैं, जैसे कि हमने फोन की भी बात की, उनसे बात कीजिए, उनको टाइम दीजिए, क्या पता कल हो ना हो। स्पेशली कोविड के टाइम पे ये हर कोई ये बात कर रहा था कि आप अपने अपने लोगों को टाइम दीजिए। अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे लोग थे जिनसे हम बात करना चाहते थे पर बात नहीं कर पाए और अब वो हमारे बीच नहीं है। हर किसी के पास एक जिज्ञासा बताना चाहेंगे, इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत लोग हमने खोए हैं जिनसे हर कोई फिर अपनी स्टोरी में बाद में लिखता है ना कि काश मैंने तुमसे उस दौरान बात की होती। काश ऐसा कोई है जिसके लिए आपको भी लगता है कि काश उनसे बात की होती? फॉर्चुनेटली, सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लिए बहुत सॉरी है दिल से, और बहुत बुरा लगता है जिनके साथ ऐसा हुआ है। फॉर्चुनेटली मेरे फैमिली में टचवुड या मेरे आसपास अब तक नहीं हुआ है ऐसा। बट कोविड में नहीं कहूंगी, बट
I'll share this with, मतलब for the first time I'm talking about it. हम सुन रांझा का शूट कर रहे थे and the very next day in the morning my grandmother passed away and yeah, ऐसा लगा कि शायद मे भी उस दिन शूट ना होता तो उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेती. बट हाँ, आई वाज लकी इनफ कि मैं शूट के बाद सीधा हॉस्पिटल गई थी सेट से एंड मैं उनको मिल पाई थी व्हेन शी वाज देयर. कोविड में ऐसा भी होता है, जैसे ये इंसिडेंट्स की बात आपने की, अभी कुछ दिन पहले ही मैं जो भाभी जी के आर्टिस्ट हैं, भाभी जी घर पे, उस शो के आर्टिस्ट से बात करी थी और उन्होंने मुझे बताया कि एक आर्टिस्ट की लाइफ में ना नीलम जी ऐसे बहुत दौर आते हैं. जैसे मैं सेट पे था, मेरे पिताजी गुजर गए, मुझे टेक करना था क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग खड़े थे और मुझे कॉमेडी सीन करना था और मैंने किया क्योंकि वो एक आर्टिस्ट का काम है. ऐसा बताया तिवारी जी, जब उनके पिताजी गुजर गए वो तब भी काम कर रहे थे. आप भी आर्टिस्ट हैं. लाइफ में जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, और आपको सेट पे, क्योंकि आपने टीवी किया है, आप जानते हैं वो इम्पोर्टेंस, हर एपिसोड की यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, कितना मुश्किल होता है. नहीं, बहुत बहुत टफ होता है बट आई थिंक एक आप जब प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हो, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अगर उस सिचुएशन में उस जगह पर हो, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को पूरा करके जाना. बहुत डिफिकल्ट होता है अंदर ही अंदर. आई स्टिल रिमेम्बर हमारा भी शूट चल रहा था एंड बीच शूट में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फैमिली कि सीधा हॉस्पिटल आ जाना, मतलब अच्छा, इट्स गोइंग टू हैपन. एंड मैं ब्रेक डाउन हो गई थी शूट पे. मैंने बॉडी रिग पहना हुआ था, बॉडी रिग निकालना पड़ा था मुझे बिकॉज मेरा ब्रेक डाउन हो गया था उस टाइम. अच्छा. बट एट द सेम टाइम आपके पीछे इतने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, आप हाँ. अपना टास्क, अपना काम कंप्लीट करके ही जाना चाहोगे. एंड आई थिंक वी ऑल हैव, मतलब करना ही चाहिए और करना पड़ता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. गोल्डी, क्योंकि इस पूरे ये जो शिप है ये उनके कंधों पे है, इतने लोगों को मैनेज करना, और किस तरह की चुनौतियां होती हैं जब आप एक टीम लेके चलते हैं, एक म्यूजिक एल्बम आप लेके आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करना है, किस तरह की चुनौतियां होती हैं उस दौरान? बहुत मुश्किल होता है कि सबको एक पॉइंट पे कनेक्ट करना, वर्ड्स पे लेके आना कि ऐसे करना है, यही सही है. But I think अभी के time पे we are really blessed that we have people around who manages us, our managers, and we have some production houses. They make sure that we are shooting well and everything is happening. So I think I'm blessed. I have people around me, and they've been really very supportive. So things have been pulling off very easily. एंड आई हैव सीन दिस एटीट्यूड इन गोल्डी दैट वो उतना परवाह नहीं करते कि सॉन्ग हिट है या फ्लॉप है या कुछ है. वो दिल से ऐसा, I mean, दिल से काम करो और आगे बढ़ो. काम करके छोड़ दो, मतलब लोगों को कनेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली दे विल रिलेट टू इट. हाँ. या सो क्योंकि जैसे कि आपने बात की गोल्डी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें आगे चलना होता है तो ये कमर्शियल सक्सेस जिसे हम कहते हैं वो एक जरूरी होती है लाइफ में. वो आपको उम्मीद देती है कहीं ना कहीं, तो आपके लिए वो कितना मायने रखता है, या फिर ये है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो? आप कौन से वाले हैं? आई मीन आई थिंक दोनों ही इम्पोर्टेंट है. आप पहली बात तो आप कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको. कर्म करते जाओ, आपको फल तो मिलेगा. सबसे इम्पोर्टेंट वो आपका बेसिक सही होना चाहिए कि आप काम करते जाओ. और कमर्शियल सक्सेस जब आपको मिलती है तो आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, कि यार यू शुड अंडरस्टैंड, चलो ये हो गया है, नाउ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा हो गया तो उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा. आई मीन वहीं से चीजें स्टार्ट होती है कि नाउ लाइक पीपल नो यू. पहले तो कोई गाने नहीं सुनता था आपके, आप बना रहे हो ठीक है, नहीं सुन रहे. जब एक बार लोग कनेक्ट करना चालू करते हैं, देन There's a you have a responsibility. responsibility to deliver that music the audience love. And बट मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले आप कोई भी काम करो, आपको खुद को प्यार होना पड़ेगा. मैं गाने बनाता हूँ, मुझे खुद को पहले सबसे पहले बिलीव होना पड़ेगा कि गाना मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी विद. अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आप उस वजह से you will give that vibe to other people also ki yes, I believe in it, please give a listen to it. So and if the song have potential in it, and that one listen maybe become like a 1 million listen, and you never know.
तो गाना चुनते हुए कुछ चीजें हैं जिन्हें दिमाग में रखते हैं आप? मतलब दिल को कनेक्ट करना चाहिए। आई थिंक कि जब आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी जब भी मैं कंपोज करता लिख रहा हूँ, तो मैं इतना नहीं सोचता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें होती हैं ग्रामेटिकली आप लिख रहे हो तो वो चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। कंपोजिशन वाइज गाने के एस्पेक्ट को देख के ध्यान देना पड़ता है कि कैसा होना चाहिए। बट आई थिंक वो एक क्राफ्ट है ना, वो करते जाते कभी गलत भी होता है, तो गलत भी इतना सही लगता है कि लगता है ये तो कभी हुआ ही नहीं, इतना अच्छा लग रहा है। तो देखने का हम्म, नजरिया है कि आप कितना ब्यूटीफुली देख रहे हो किसी चीज को। बिल्कुल। तो अभी अपने गाने को छोड़ के कोई एक एक गाना जो आपके दिल को कनेक्ट कर गया हो? बहुत सारे गाने हैं। हाँ। आई थिंक अरिजीत सिंह के सारे गाने यार, मतलब नाम अ, नाम क्या ही बोलूं, मतलब इंसान की आवाज ऐसी है ना कि वो कहीं पे भी आए तो आपको रिलेट करके ही जाता है, मतलब तो आई थिंक अरिजीत सिंह के जितने गाने आई आई मेक श्योर आई लिसन टू देम ऑल। और अभी मैं रिसेंटली हम्म। स्पॉटिफाई पे गाने ढूंढ ढूंढ के प्लेलिस्ट बना रहा था अपने लिए कि मुझे ये गाने सुनने हैं, लाइक व्हाट वंडर्स ही हैव डन। आई नीड टू एटलीस्ट इफ आई कुड सिंग हाफ ऑफ लाइक हिम, देन मतलब आई एम ब्लेस्ड। हाँ, जिज्ञासा। मुझे सुन रांझा के दौरान ही इन्होंने एक सॉन्ग सुनाया था जो कि इट्स कंपोज्ड बाय हिम, जो मैंने सुना हम्म। नहीं था, एंड इट्स सung बाय अरिजीत सर, अच्छा। एंड द सॉन्ग नेम इज बेरिया। एंड हम्म। इन्होंने मुझे गा के सुनाया था, एंड वो तब से मतलब वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग बन गया है, जो मैं बहुत ऑन लूप सुनती हूँ। इट्स अ वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू सिंग, एंड बहुत ही प्यारा एक सूफी टच है ना उसमें। I feel blessed that I got opportunity to work with him. Both हम्म। Arijit Da and Amitabh Da. These guys are they have some different energy. Legend Vision तो है ही मतलब, but वो एक अलग एक स्पिरिचुअल एनर्जी अलग रन होती है उनके अंदर। उनके अंदर एक अलग पावर जनरेट होती है, मतलब दैट कनेक्ट्स पीपल, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। वेरी सो वेरी जिज्ञासा, ब्यूटीफुल। क्योंकि आपने आपका जो अभी शो, पिछला शो आया, उसके बाद आपको बहुत सारे गाने ऑफर हुए होंगे। इवन फैंस तो ये शिप करते हैं कि को स्टार के साथ एक म्यूजिक एल्बम होनी चाहिए, और उनके साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ट्रेंड उस समय चल रहा होता है। क्या ऐसा आपके यस, पास आया था? यस, यस, ऑफ कोर्स। मुझे काफी सारे म्यूजिक वीडियोस के ऑफर्स आए, एंड अच्छे अच्छे लेबल्स के भी आए, बट मेरा यही रहता है कि वो सिर्फ एक भेड़ की तरह काम ना करते हुए कुछ हट के काम करना है, अच्छा काम करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे 10 गाने आ गए। फर्स्ट आई थिंक आई हैव टू फॉलो इन लव विद द सॉन्ग। जब मैंने सुन रांझा भी सुना था, मैं ऑन लूप सुनती हूँ ये गाना, एवरी डे हम्म। सुनती हूँ ये गाना, बिफोर इवन शूटिंग फॉर द म्यूजिक वीडियो। एंड गाना अच्छा लगना चाहिए, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही होता है। आप मुझे गाना सुनाओ तो लोग बोलते हैं ये लेबल है, इनका गाना है, उनका। अगर गाना ही आपको नहीं कनेक्ट करेगा तो मुझे पता है ऑडियंस को भी नहीं लगेगा अच्छा। सो द हम्म। मटेरियल हैज टू बी गुड इनफ कि आप उस पे और सुंदर वीडियो दे पाओ। एटलीस्ट ऑडियो उतना ब्यूटीफुल होना चाहिए। मेरे लिए सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट पार्ट यही रहा है, इसलिए आई हैव बीन वेरी चूजी एंड पिकी। बट गोल्डी के तो सारे ही सॉन्ग्स बहुत ही प्यारे हैं, हाँ, and I'm glad to be a part of one of his songs. बिल्कुल। आपकी बात सुन के अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक टीवी एक्टर का इंटरव्यू कर रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि नीलम जी, एक टीवी शो करके हमें काफी पैसा मिल जाता है, और उसके बाद काफी दिन तक हमें सोचने का टाइम भी मिलता है, क्योंकि हमारे अकाउंट में वो पैसा रहता है। हम एक डेली सोप करके वो कमा लेते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही बात थी। uh, maybe. Yes, definitely. Daily soap gives you a lot of fame and money as well. अगर वो शो बहुत लंबे टाइम तक चला है, एंड उसके बाद डेफिनेटली एक एक्टर, अगर उस पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है चीजों की, तो आप सस्टेन कर सकते हो उन सेविंग से। हम्म। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सस्टेन ही करते रहो सेविंग्स, आपको कुएं भी खाली बिल्कुल। हो जाता है। सो जिज्ञासा, थोड़ा सा अब आपके टीवी में भी आ जाते हैं बहुत सारे फैंस। एक तो अब आपको दोबारा देखना चाह रहे थे, यस, एक ये कि यस। जब आप टीवी कर लेते हैं तो क्या वाकई में ऐसा होता है कि उसके बाद हर कोई ब्रेक क्यों लेना चाहता है कुछ टाइम के लिए? क्या इतना, हम सब जानते हैं कि 12 से 13 घंटे काम करते हो, शायद उससे भी कहीं ज्यादा, क्या रीजन है? आई डोंट नो, मैंने तो 2015 से 22 तक सिर्फ टीवी किया है, तो मुझे तो पता ही नहीं है 2015 से 22 कब चला गया। एंड आई वाज वेरी हम्म। हैप्पी विद इट। मैंने टीवी से सिर्फ इसलिए ब्रेक लिया बिकॉज
somewhere I was not realizing it came on my health, and बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गया, थायराइड हो गया, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब होता क्या है, क्योंकि टाइम ही नहीं था डायग्नोस का। बट जब मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ सो दैट मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ आगे और अच्छी लग पाऊँ, अपीयरेंस अच्छा आए मेरा टीवी पे, मैं और अच्छा सोच पाऊँ, ग्रो कर पाऊँ लाइफ में। इसीलिए मैंने वो ब्रेक लिया। मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है कि आपको ब्रेक लेना इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर यू आर इन योर सेम सेल्फ एंड आप काम कर सकते हो, आई थिंक यू शुड नेवर टेक अ ब्रेक। बट डेफिनेटली अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है या समवेयर आपका बॉडी मांग रहा है कि प्लीज रेस्ट दे दो, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली टेक अ पॉज, ब्रीथ एंड देन रीस्टार्ट। मतलब मैं मानती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कनेक्ट फॉर रिकनेक्ट। तो वो डिस्कनेक्ट होना जरूरी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया था, एंड नाउ आई थिंक मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ, एंड इवन आई एम वेटिंग टू कम बैक ऑन स्क्रीन। इट्स जस्ट मैं वो एक प्रोजेक्ट ढूंढ रही हूँ जो मतलब मैं दैट वन प्रोजेक्ट जो मैं समझती हूँ कि हाँ दैट विल बी माय कम बैक। Yeah. So being a popular face of colors, I'm sure आपको रियलिटी क्या उन्होंने ऑफर तो दिए ही होंगे। बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, इनके पास तो बहुत सारा है। कोई ऑफर आपको आया या फिर आपको लगता है कि आप उस शो में आज नहीं तो कल जा सकती हैं? They have been very kind to me always. Colors, I think it's my home place. It's my safe place. And definitely उन्होंने मुझे पूछा था, तब मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, खुद को रेडी नहीं समझती थी। They have asked me for खतरों. I was very excited. मैं चाहती हूँ खतरों करना, बट मुझे स्विमिंग नहीं आती थी उस टाइम, एंड वहाँ बहुत स्विमिंग टास्क होते हैं, I'm हाइड्रोफोबिक। तो मुझे लगा अभी मैं स्विमिंग सीख के जाती हूँ, वरना नाक कटा लूंगी अपनी जाके। सो या मतलब देर आई एम श्योर कि आगे जाके आई विल अटेम्प्ट अ रियलिटी शो फॉर श्योर। बट राइट नाउ मुझे थोड़ा एक्टिंग करनी है, नॉन फिक्शन पे फोकस करना है ज्यादा। सो बिग बॉस से डर लग रहा है कि परफेक्ट बहू जो है वो उनका असली इमेज आ जाता है बाहर? नहीं ऐसा नहीं है। आई फील असली इमेज मतलब मुझे पर्सनली, मैं बिग बॉस फॉलो करती हूँ तो मुझे लगता है कि अंदर आप इतने उस माहौल में होते, आप गेम खेल रहे होते हो एक, अभी मुझे लगता है मैं उस गेम के लिए शायद तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है वो गुस्सा और वो एंगर अभी मैं झेल नहीं पाऊंगी। तो बट आप आई दोनों थिंक ही हंस रहे हैं इस बात पे, तो पूछना ये सवाल बिल्कुल लाजमी है, और जिज्ञासा से तो बनता है। बहुत सारे कलर्स वाले उनसे भी ये सवाल पूछना चाहेंगे, इस बार का जो बिग बॉस रहा, विनर से खुश है या फिर कोई किसी और को विनर देखना चाह रहे थे? ऑनेस्टली नीलम, आई विल नॉट लाई, मैंने देखा ही नहीं है बिग बॉस। मेरे घर में टीवी नहीं है, एंड आई डोंट वॉच टीवी एट ऑल। बट मैंने जितना इंस्टा पे क्लिपिंग्स देखी, आई थिंक शायद अंकिता प्लेड वेरी वेल। आई डोंट नो, आई एम नॉट सीन, बट मुझे बहुत फैंस के मैंने कमेंट्स पढ़े जिसमें सबने लिखा अंकिता शुड हैव वन। बट आई एम श्योर मुनव्वर अगर जीते हैं तो उनका गेम बहुत अच्छा होगा। आई हैव नो कमेंट्स ऑन इट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि क्या बिग बॉस में क्या हुआ है इस साल। मैंने सिर्फ सुम्बुल वाला सीजन देखा था, आई रिमेम्बर। गोल्डी, आपने देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। हाँ। He was तो writing सुन रांझा। क्योंकि जिज्ञासा का कहना है कि उनके घर में टीवी नहीं है, तो उनके जो फैंस हमारा ये इंटरव्यू देखे कहीं उनको टीवी ना भिजवा दें। मैं उनको जानती हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनके एक फैंस ने उनको टीवी गिफ्ट किया था, मतलब उनके टीवी घर पे टीवी नहीं, भिजवा मेरे दें। घर टीवी है, बट मेरे घर पे कनेक्शन नहीं है। या बस टीवी लगा हुआ है एक वॉल पे। हाँ, तो आपने जिज्ञासा एक डिस्कनेक्ट की भी बात की। आप दोनों ही इंडस्ट्री में हैं, मैं दोनों से जानना चाहूंगी, जब आप, जैसे कि आपने टीवी से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि आपका रोज कई सालों से एक शेड्यूल होता है, आप सुबह उठते हैं, आपका कॉल टाइम होता है, वो डिस्कनेक्ट जब आपको करना होता है ना, कितना मुश्किल होता है वो, क्योंकि कई सालों की जो आपकी रूटीन है वो पूरी खराब हो जाती है या फिर पूरी चेंज हो जाती मतलब ऑनेस्ट मैं मुझे याद है मैंने डिस्कनेक्ट जैसे ही किया, मैंने क्विट किया था शो, एंड उसके आई थिंक विद इन 20 days मैं वापस से रिज्वाइन करी थी अपना शो। बिकॉज आप रह नहीं पाते हो, है? आपको एक बार काम करने की आदत होती है, यू कैन नॉट वर्क।
but it was difficult, and I miss being on television. I miss being on screen. I miss myself seeing myself on screen, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा देखती थी टीवी पर आके रात को कि मैंने क्या हम्म किया आज एपिसोड में. हम्म सो I'm eagerly waiting कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जिसमें मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को देख पाऊँ. So सो गोल्डी, बहुत सारे सिंगर्स को भी मैंने सुना है कि जब आप एक गाना कंपोज कर देते हैं या फिर वो फिनिश कर देते हैं, कुछ दिन का अपने आप को मेंटली रिलीफ के लिए थोड़ा सा कुछ दिन टाइम देते हैं. क्या आप वो डिस्कनेक्ट वाला जो पार्ट है आपके साथ होता है, आप करते हैं खुद को कि अब मैं दूसरे काम जब दूसरा प्रोजेक्ट लूंगा तो फिर उस पे मैं अपना 100% दूंगा? आई मीन मेरे साथ साइमल्टेनियसली वी आर वर्किंग ऑन मेनी सॉन्ग्स, लाइक जैसे सुबह ये चल रहा है, शाम को वो चल रहा है. बट द कंपोजिंग पार्ट जो होता है कि आप जब कंपोज कर रहे हो तब आप बैठते हो आराम से, यू फाइंड द बेस्ट मेलोडीज यू कैन कंपोज, एंड यू फाइंड लिरिक्स दैट यू कैन राइट विद द वर्ड्स. तो वो आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है. बट साइमल्टेनियसली ऐसा आई डोंट, मतलब अगर कोई आप मूवी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, फुल फ्लेजेड एल्बम कर रहे हो, उसके बाद यू टेक अ ब्रेक फॉर लाइक अ मंथ, that's good to redevelop and re-understand your melodies, your compositions, and कि उस पे और काम कर सके. बट eventually I think simultaneously I keep working simultaneously अभी. तो क्योंकि आप दोनों साथ में हैं, तो इस गाने के लिए कितना फैन से क्या कहना चाहेंगे, और क्या है उम्मीद आपको, सबसे बड़ी बात? क्या है उम्मीद आपको? यही उम्मीद है फैन से कि जितना इस ये गाने ने हमें छुआ है और जितना हमें अच्छा लगा है, आई एम वेरी श्योर ये कंपोजिशन और मेलोडी और लिरिक्स ही इतने मीनिंगफुल है कि अच्छा लगने वाला है सबको. बट मतलब वी कांट फोर्स एनीवन कि आपको अच्छा ही लगना चाहिए. बट वी रियली विश एंड प्रे कि आप सबको अच्छा लगे, आप शेयर करें, आप प्यार दें इस गाने को. I hope it relates to you. I hope, yeah, Give you we hope. some peace, and while you listen to it. या मतलब I want कि कहीं ना कहीं किसी वे में आपको कनेक्ट करे ये गाना. किसी का गाना जो आप एक के बाद एक में आपकी प्लेलिस्ट पे सबसे ऊपर हो? उन्होंने तो बता ही दिया है मुझे, गोल्डी ने, कि अरिजीत सिंह के होते हैं, लेकिन जिज्ञासा की प्लेलिस्ट पे किसके गाने सबसे ऊपर होते हैं? मेरी प्लेलिस्ट पे शिल्पा राव एंड अरिजीत सिंह के गाने होते हैं सबसे ऊपर. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ शिल्पा राव एज वेल. एंड आजकल तो गोल्डी के भी मेरे गाने, मुझे पता ही नहीं था कि जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स थे बहुत पहले से, वो गोल्डी की कंपोजिशन है. जो मैं मैसेज करती रहती हूँ, अरे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स, ये मैंने आज सुना. सो या क्योंकि कंपोज, जैसे कि आपने भी बोला, वाकई में हमें कई बार पता नहीं होता कि इस गाने को किसने कंपोज किया है. सो गोल्डी, मैंने इनको अभी मैसेज किया था. हाँ, जब आपका कोई गाना इतना मशहूर हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप फ्रंट पे नहीं होते हैं, आप पर्दे के पीछे की कहानी लिख रहे होते हैं, कभी मन करता है कि मैं सबको बताऊं कि यार ये वो मैं हूँ. वो मैं हूँ जिसका गाना आप सुन रहे हैं. हाँ, मतलब आई मीन कर करके ना, लाइक यू फील है कि ठीक है, चलो गाना पहुंच रहा है लोगों तक, चलो सही है, शायद अगले गाने में पता लग जाएगा. और आजकल तो आई थिंक आजकल सब नेम टैग होते हैं, सब लोग ऐप पे सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन, तो वहाँ नाम रहता ही है, तो यूजुअली लोग उस नाम से इंस्टाग्राम तक पहुंच जाते हैं, इंस्टाग्राम से फिर प्रोफाइल देख लेते हैं. तो आई थिंक अभी बहुत इजी हो गया है सबके लिए टू कनेक्ट एंड टू अंडरस्टैंड कि क्या कैसे किसने गाया है, कौन है आर्टिस्ट, क्या है. बट फिर भी कोई गाना, किसी गाने का जिक्र करना चाहेंगे? क्योंकि अब ये चीजें हुई ना, आज से अगर 3 साल 4 साल 5 साल पहले की जाए तो तब तो चीजें काफी डिफरेंट थी. गाने का जिक्र है जिन अपने किसी गाने का जिक्र, क्योंकि अब ये सब हुआ है कि हम आप इजीली ढूंढ पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका मेंशन होगा. नाम तो तब भी होते थे, लेकिन इस तरह से कि आप फौरन उसकी आईडी तक पहुंच जाए, ये पॉसिबल नहीं था. एक गाना है, मैंने कंपोज किया था, लिखा था, पापन ने गाया था, सारे गाँव पे आया था मौला. तो मुझे तब वो लोगों तक पहुंचना चाहिए था कि गाना, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट वेरी अंडररेटेड सॉन्ग. अगर आप सुनो कभी तो यू नो आपको अच्छा लगे. बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके इस गाने के लिए भी, और आपके बाकी गानों की तरह ये गाना भी बहुत बहुत अच्छा चले, बहुत ज्यादा सुपर हिट हुए.
Thank you so much. Thank you Thank you so so much, much. Neelam, for being Thank, a great thank, host to us. Thank you. We had a great time, yeah. Thank Okay. you. Thank you, Neelam. Thank you. Bye, Thank you. guys. Thank you. Bye.